तुम्हारे बच्चे विकलांग पैदा होंगे और तुम ऐसे ही बॉर्डर पर मरोगे और तुम भिखारी हो, तुम जाहिल हो, तुम गंवार हो, तुम्हारा अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। 1,85,000 रुपया सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो 16,23,931 तुमको बताया जाए पढ़े लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते। 931 रुपया का क्या हुआ? तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना, हजम नहीं होगा तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। हर औरत सही नहीं होती और हर मर्द गलत नहीं होता है, समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को अभी भी। और ये कौन सी बात है कि औरत किसी को भी कुछ कहती है। एक सैनिक को वो क्या कहती है, 3 लाइन आप सुनिए, फिर आप बताइए कि आपका निर्णय क्या है। एक पहली कहती है कि तुम लोग के बच्चे इसीलिए विकलांग होते हैं, तुम लोग इसीलिए वहां पे बॉर्डर पे इसीलिए तुम लोग मर जाते हो। सीधी सी बात है, अगर तुम सिपाही का सम्मान नहीं कर सकते तो ध्यान रखना, फिर हमें बहुत कुछ आता है। तो अब जो समझो इसको, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुन, माफी मांग सीधे। जैसे जाने अनजाने गलती तो हो गई है सर, बट मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन देश के फौजी लोगों को दिल दुखाने का नहीं था। बस हाथ जोड़ के आप लोगों से यही निवेदन है कि सर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। बहुत सही बात कही हो। इसके ऊपर मैं उस मीडिया को धन्यवाद देता हूं और जितने समाज सेवियों को धन्यवाद देता हूं, जनता को धन्यवाद देता हूं कि इनका जो वक्तव्य आज देश में, आज देश की आंखें खोल दिए कि लोगों के मन में विचार क्या है। क्या एक जवान को अंग्रेजी नहीं आती तो क्या वो देशभक्त नहीं है? क्या आपको सच्चा इंसान बनने के लिए या सच्चा देशभक्त बनने के लिए क्या आपको अंग्रेजी आना जरूरी है? क्या जितने संत हैं इनके आगे सब लोग पैरों पर पड़े रहते हैं? मैं बाबा प्रेमानंद बात की करूंगा, उनको तो अंग्रेजी नहीं आती तो वो महान कैसे हो गए? वो सच्चे देशभक्त कैसे हो सकते हैं? यानी बहुत सारे परमवीर चक्र विजेता हमारे जवान हैं, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती तो वो महान कैसे हो गए? उन्हें वीर चक्र से क्यों नवाजा गया? क्या हमारी बहादुरी, हमारा पराक्रम, हमारी नीयत, हमारा ईमानदार रहना, हमारा अनुशासन, हमारा आचरण क्या अंग्रेजी से बहुत छोटा है? क्या अंग्रेजी आना ही जरूरी है? और इस तरीके की जो बातें मोहतरमा ने कही हैं उसको लोगों से लेकर के सैफू जी ने एक वीडियो जारी किया है कि यदि आप बंदी हो, बंदा होती तो मैं कुछ बताता, लेकिन आपको मैडम भी कहूंगा नहीं, क्योंकि आपने उन सैनिक और सैनिकों का अपमान किया जो देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देते हैं। ये है एक औरत एक सैनिक से, और ये क्लिप के हिसाब से जो था कि HDFC बैंक का, उस क्लिप के हिसाब से, उस बहुत सारी न्यूज के हिसाब से HDFC बैंक का एक एम्प्लॉई है, ये अनुपमा नाम इसका है। अगर ये पुरुष होता तो अभी तक तो हमारे लड़के कूट काट दिए होते तुमको। बात ऐसा है, सीधी सी बात कर रहा हूं, सुनो अनुपमा, मैडम कहलाने लायक ही नहीं हो तुम अनुपमा। और ये पूरा HDFC बैंक अभी से, आज की डेट कौन सी है सुन लो, आज सितंबर 21, 22 सितंबर तक अगर तुम्हारी माफी नहीं आती और इस पे सॉरी नहीं आता है तो ध्यान रखना, उसके बाद की जो भी कार्रवाई होगी जिम्मेदार तुम हो। हाँ, मेरी तरफ से बिल्कुल खुली चेतावनी है, क्योंकि आप देश के सिपाही को जो कह रही हो शर्म आना चाहिए। और शर्म से बड़ी बात है ना, यहाँ पे ना ज्यादा ये बकैती पंचायत वाला नहीं है। माफी मांग सीधे। और लोन, उसने लोन अप्लाई किया था, लोन अप्लाई हुआ, लोन से के विषय में जब बात हो रही है, सिपाही का नाम हम लेना नहीं चाहते और ना हम उसका यहाँ पर लाना चाहते, वो ऑन ड्यूटी व्यक्ति है। ये महिला की जो बदतमीजी है सहन नहीं की जा सकती। और जो ज्यादा ये महिला मोर्चा वाले जो लोग NGOs और ये खड़े हो जाते हैं ना, ऐसा है, हरकत सही करोगे तो मैडम और सम्मान सब मिलेगा, हरकत गलत है तो मैं नहीं मानता। ये बहुत इक्वालिटी की बात करते हो, इसको सजा क्यों नहीं मिल सकती? अब ये सोचो, अगर उस सिपाही ने इस महिला के साथ अगर बदतमीजी से बात की होती तो अभी तक तो बवाल मच चुका होता पूरे देश में। और ये जो इतने सारे अपने आप को बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर और बड़े सेलिब्रिटी बन के बैठे हैं, एक सिपाही का अपमान होता, तुम लोग चुप क्यों हो बे? मेरे पास जब क्लिप आई, मैं ट्रैवलिंग में तो अभी भी ट्रैवलिंग में हूँ, लेकिन जब क्लिप आई मैं जब तक वेरीफाई नहीं करता हूँ तब तक मैं नहीं कह रहा हूँ। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ये अनुपमा नाम बताया जा रहा है उसमें, और बहुत सारे उसमें न्यूज में भी आ चुकी है। मतलब न्यूज इन द सेंस छोटे मोटे जो पोर्टल्स में लिखा हुआ है, बड़े न्यूज ने तो कवर ही नहीं किया, क्योंकि उनको तो टाइम कहाँ है ना, उनको तो आपस में लड़वाने से, उनको तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करवाने से, चुनाव का नाटक करने से तुम लोग को वक्त नहीं मिलता है। शर्म आना चाहिए एक सिपाही के लिए। अगर आपका आज चैनल नहीं बोलता है, धिक्कार है तुम लोगों पे। वे तुम लोग अपने बाप के नहीं हो साले, पता नहीं किसके हो तुम लोग। फिर ये मीडिया वाले, अगर तुम लोग ऐसी खबर को छुपा देते हो तो क्यों? पैसा मिल गया क्या तुम्हें बैंक से? तो ये बैंक, अगर ये वाला बैंक है और ये उनकी जो एम्प्लॉई है अनुपमा, तुम लोग के पास 24 घंटा है, इसके बाद के जिम्मेदार आप लोग होगे। सीधी सी बात है, अगर तुम सिपाही का सम्मान नहीं कर सकते तो ध्यान रखना, फिर हमें बहुत कुछ आता है। तो अब जो समझो इसको, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुन, माफी मांग सीधे, माफी मांग इस विषय पे। नहीं तो फिर तुम आगे जानो, फिर जो होगा वो फिर तो भगवती और महाकाल जानते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर औरत गलत है, सीधी सी बात है, उस क्लिप में तो बिल्कुल गलत लग रही है। ऑडियो वीडियो चाहे कुछ भी हो, माफी मांग। और अगर ये HDFC के एम्प्लॉय नहीं है तो ऑफिशियल अपना स्टेटमेंट जारी करो, और अगर है
तो इसका वीडियो या ऑडियो में इसकी माफी चाहिए और नहीं देते हो तो इसका मतलब HDFC बैंक इसके लिए जिम्मेदार होगा। ध्यान रखना, युवा अगर अपनी पे आ गया, तुम्हारे इतने सारे कस्टमर है और अगर 2-4 वीडियो मैं करने लगा तुम लोग के लिए, तो याद है पिछली बार एक छोटा सा नोटिस भेजा था तुम्हारा मुंबई की एक ब्रांच को, 2 की नौकरी और फिर एम्प्लॉय फोन करने लगते हैं कि सर आत्महत्या कर लेंगे हम, कि सर आपने देखे नौकरी खा गए, और फिर हमारा 2-4 ब्रांच मैनेजर यहाँ वहां ऊपर नीचे हो जाते हैं। फिर देख लो तुम्हारे ऊपर खुली चेतावनी है, ये सब अपन को छुपा उपा के नहीं आता, सीधे चुनौती है। माफी मांग सिपाही से और उसके परिवार से, माफी मांग, और जिस भी बैंक के एम्प्लॉय है माफी मांग। या महिला पुरुष कुछ नहीं चलता, गलत है तो गलत है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बलिदान देने के लिए अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए, ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। ये बहुत बड़ी गंदी सोच है कि बस आपको अंग्रेजी आती है। दूसरे देशों में चले जाओ, वहां एक ही भाषा बोली जाती है, चाहे वो नेता है, अभिनेता है, क्रिकेटर है, चाहे सेना के अंदर अधिकारी है, कर्मचारी, उनकी एक ही भाषा है। इटली में चले जाओ, सब इटालियन ही बोलते हैं, अंग्रेजियों से घृणा करते हैं। क्या वो देश आगे नहीं है? चाइना में सब चाइनीज बोलते हैं। हमारे यहां ये समस्या खड़ी करती है, और जिसको अंग्रेजी आ गई वो अपने आप को महान समझता है। वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट है, घृणा है हमें ऐसे लोगों से। अरे वो कितने क्या अंग्रेजी बोलने वाले बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं? वो एक अच्छे व्यक्ति होते हैं क्या? अच्छे व्यक्ति की परिभाषा सिर्फ अंग्रेजी बोलना ही रह गया है? और ये मैं बात कर रहा था, ये मैं एक वीडियो ऐड करूंगा मेजर कविस का, जो सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन थे, एडवोकेट थे। उन्होंने कहा है सेना के अंदर जवान और अफसर का फर्क इतना ही कि वो अंग्रेजी में ज्यादा कम्युनिकेशन अच्छा होता है, लेकिन काम की बात करूं तो जवान उनसे ज्यादा काम करते हैं। जवानों को ज्यादा प्रैक्टिकल काम आता है और जवान ज्यादा संघर्ष करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सेना के अंदर अधिकारी रहा हूं, मैंने ये देखा है। आपको अंग्रेजी ड्राफ्टिंग, हाँ आप भी करते हो, लेकिन अंग्रेजी जानने के बीच में इतना बड़ा भेदभाव और इतनी बड़ी चीजें पैदा मत करो, इतनी बड़ी खाई मत पैदा करो। यानी इस अंग्रेजी से 1947 में पीछा छुड़ा है, तो इसका सहारा लेकर के आप भेदभाव की बातें मत करो। इस मोहतरमा के खिलाफ हमारे कर्नल रोहित चौधरी साहब लिखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सेनाओं को गालियां पड़ रही, उनके बच्चे विकलांग गमार बॉर्डर पर भेजा जाता है। जैसा कि HDFC की महिला कर्मचारी ने CRPF जवान के टेलीफोनिक बातचीत में ये डाला। यानी उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भाजपा के मंत्री सैनिकों की बेइज्जती कर रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस सर्विंग जवानों की पिटाई कर रही है, एयरपोर्ट के कर्मचारियों द्वारा सेना के जवानों को पीटने की घटनाएं आ रही हैं, और असल में निजी बैंक जवानों को सस्ते लोन का झांसा देकर फंसाते हैं और वसूली के नाम पर शोषण करते हैं। ये अंडरलाइन कर लेना आप सेना के अंदर हो तो। जो थैले और चटकले लेके आपकी क्लास लेते हैं ना यूनिटों में, मैं बहुत बड़ा विरोधी रहा हूं। कोई कहे अच्छी है, कोई कहे ये कर लो, कभी नहीं करना जब तक आप इसके बारे में जानते नहीं। भले आपका बैटरी कमांडर का है, कंपनी कमांडर का है, कमांडिंग अफसर का है, फक इट, कुछ नहीं करना। ये सब सैनिक समान सरहद और देश की रक्षा करने वाला हमारे जवानों का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार इसके लिए सख्त कानून बनाए, HDFC बैंक दोषी निर्दोषियों को तुरंत बर्खास्त करे। हाँ जी दोस्तों, टोल प्लाजा पे बेइज्जती हो, ट्रेन में TT बेइज्जती करता है, ऑपरेशन सिंदूर में जो लोग जा रहे हैं उनसे भी पैसे वसूल करता है। बोला रिकॉल किया, बोला मैं भी सेना में था, आप अपना काम कर रहे हो। कितनी घृणा आती है ऐसे लोगों की मानसिकता के ऊपर, कितनी घृणा आती है। और आज इस लेडीज की तो बाट लगा दी, एहसास हो गया। और मैं उस मीडिया को धन्यवाद देता हूं, उन समाज सेवी देशभक्तों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसको बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से बात उठाई। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जिस तरीके से सैनिकों का जहां अपमान होता है, आप सामने आइए और सैनिकों के लिए संघर्ष करिए, क्योंकि वो आपके लिए जान देते हैं। आप उनके लिए एक शब्द नहीं बोल सकते। ये आज देश को जरूरत है, क्योंकि नेता भी सैनिकों का सहारा लेकर के राजनीति कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर काफी दिनों से राजनीति चल रही है, आपको दिख रहा होगा। विपक्ष भी यहीं घेर रहा है, बाकी सबने पैसे कौन किसको बांट रहा है वो आपने देख लिया, कौन किसको रोजगार दे रहा है देख लिया, कौन कितना भ्रष्टाचार कर रहा है देख लिया। यहां बात सैनिकों की होती है तो सब उसका श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए डेली कोई ना कोई सैनिक बलिदान होता है। आज कोई भी एक दिन नहीं निकलता। आप देख सकती है, एक मेजर साहब हुआ, हवलदार हुआ, परसों 2 जवान आसाम राइफल्स के हुए, आज एक जवान हुआ, अग्निवीर शहीद हुआ। ये आपको, आप जितने मस्ती से घूम रहे हो ना, ये आप समझ सकते हो कितना बड़ा सेक्रीफाइस है इसके पीछे, जो कुछ जवान लगातार अपनी बलि दे रहे हैं। यदि बलि दे रहे हैं, मैं बलिदान नहीं कहूंगा, बलि दे रहे हैं आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए। शर्म आनी चाहिए इसी घिनौनी मानसिकता जिसके दिमाग में ऐसा है। और बात कहूं अंग्रेजी की तो हमें फिर हमेशा गुस्सा आता है कि नहीं, अंग्रेजी बोलना किसी बहुत महान आदमी का काम नहीं हो सकता। आपकी क्या प्रतिक्रिया, प्लीज